इसको इन टर्म्स ऑफ सिर्फ कॉट थीटा लिख सकते हो। देन दिस विल बिकम -4 कॉट स्क्वायर थीटा एंड देन +5 इक्वल्स टू 0। अब देखो एंटायर चीज एक ही सिंगल ट्रिक फंक्शन की टर्म्स में हो गई। सो दिस इज विल बिकम -4 cot square theta +3 cot theta and then +1 इक्वल्स टू 0। ओके, ये देखो। उसके बाद हम अगर माइनस को लेट सपोज अगर -1 को अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बिकम 4 cot square theta -3 cot theta एंड देन -1 ये इक्वेटेड टू 0। -1 में जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आपकी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ कॉट एंड देन -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो। सो दिस विल बिकम 4 cot स्क्वायर थीटा -4 cot थीटा प्लस cot थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ये देखो। उसके बाद आपने यहाँ से 4 cot थीटा कॉमन लेके कहा cot थीटा -4 एंड देन प्लस सॉरी cot थीटा -1 एक मिनट cot थीटा -1 हो जाएगा ये। एंड देन जब +1 कॉमन लोगे तो ये भी, यानी कि वही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो दो आपके पास फैक्टर्स बन गए। एक हो गया 4 cot थीटा +1 इक्वल्स टू 0, एक हो गया cot थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये हो गया 4 cot थीटा इज इक्वल्स टू -1 और एक केस बन गया cot थीटा इज इक्वल्स टू +1। यहां पर मैं एक लाइन बना देता हूं। सही है। अब नेक्स्ट वर्किंग यहां से करूंगा मैं। तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू -1/4, 4 डिवाइड हो गया और वो cot थीटा। ये दो केसेस आपके पास है। अब देखो cot तो कोई आपके पास कैलकुलेटर में नहीं है कोई ट्रिक, लेकिन हमें एक चीज पता है कि cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। So if this is 1/tan theta is equals to -1/4 and this is 1/tan theta which is equals to just 1। तो यहाँ से दो केसेस बन गए। अगर मैं लेट्स सपोज अगर इस वाले केस के अंदर अगर मैं लेफ्ट साइड को रेसिप्रोकल करूं या क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग इसको कह दो, तो दिस विल बिकम tan theta is equals to -4 and this will become tan theta is equals to +4। तो अब इसमें आपको मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियंस मोड। इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ASTC अप्लाई करना पड़ेगा। देखो माइनस फ्रंट में है। पहले याद है हम लोग ASTC किस तरह अप्लाई करते थे, पहला आप लोग अक्यूट एंगल अल्फा निकालते हैं, माइनस को इग्नोर, माइनस को बाहर रख के tan इनवर्स 4 निकालते। क्या होगा tan इनवर्स 4, मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियंस मोड। तो रेडियन मोड में होना चाहिए। इनवर्स दबाया, tan दबाया और आपके पास tan इनवर्स 4 आपने। तो भाई 1.3258 मतलब 1.326 आया है। तो ASTC पे हम ये देखो AS, ये आपके पास अल्फा जो आया ना, अल्फा जो आपने बेसिक एंगल पहले निकाला जो हमने AS में सीखा था विच इज -1.326 है, ये नेगेटिव में है। तो नेगेटिव कहाँ बनता है, ये नेगेटिव आपका S और C पर बनेगा। ओके, ये S और C पर बनेगा। तो एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। फिर मैंने एक बात सिखाई थी कि एंगल की मेजरमेंट हमेशा ऐसे रियल एक्सिस से होती है। ठीक है, तो पहला एंगल अगर ये 1.326 है, ये भी 1.326 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास पाई -1.326, ये आपका पहला एंगल। और दूसरा अगर आप अब देखो आपको रेंज भी देखनी पड़ती है। रेंज कितनी है, कहां से कहां तक है, -पाई से लेके पाई तक। तो हमें रेंज के मुताबिक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका 1 थीटा के इक्वल ये हो गया। ठीक है, पाई आपको पता है ASTC, यहां से हम हमेशा इस राइट साइड की से मेजर करते हैं। तो पहला कितना हो गया, पाई -1.326। लेकिन अगर मैं दूसरा यहां से लेके यहां तक अगर मेजर करूं ना, तो वो मेरी रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंस माई रेंज इज फ्रॉम -पाई से लेके पाई तक। अगर आप चाहो तो इन पाई की डेसिमल वैल्यूज भी होती है, -3.142 से लेके ये +3.142 तक है। अगर मैं यहां से इधर तक अगर चला जाऊं ना, तो ये डेफिनेटली इस रेंज में नहीं आएगा। आपको देखो पूरा 2 पाई -1.32, तो ये तो 3.142 से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेंज में नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले गए, एंटी क्लॉकवाइज में एक ही एंगल निकला है। नाउ लेट्स मूव क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम यूं जाएंगे, रिमेंबर। तो थीटा कितना आ गया आपके पास माइनस। अब क्लॉकवाइज में जो भी आप एंगल लिखोगे ना, जैसे ये देखो ना, इस लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे एंगल पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव। तो आई होप की बात है आप लोगों को सब समझ आ गई। तो अभी आपने क्लॉकवाइज मूव किया, तो क्लॉकवाइज में जो एंगल लिखा आप उसको नेगेटिव में लोगे, विच इज -1.326। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दो एंगल थीटा आपके पास निकल गया। इसको भी कैलकुलेट कर लो कितना निकलेगा, ये पाई माइनस आंसर विच इज 1.815।
ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आपके निकले इस वाले केस में से। ओके, इस वाले केस में से निकले। इसको कर लो। अब इसके लिए भी कर लो। tan इनवर्स 1 करा तो ये कितना आ गया अल्फा, ये आएगा पाई बाय 4। चेक कर लो आप लोग कैलकुलेटर से। इसके लिए अगर मैं एसटीसी बनाऊं तो इसके लिए इधर बनेगा, ये देखो ए और टी पर बनेगा। आई थिंक हम एक में ही इसी में बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं। ठीक है, तो इधर इधर बनेगा, क्योंकि सिंस आपके पास ये जो अल्फा निकला ना पॉजिटिव निकला है। यस आयजा बोलिए। सर ये आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल कैसे निकाला है, नेगेटिव वाला जो? ये देखो एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। आप एंटी क्लॉकवाइज को पूछ लो, क्लॉकवाइज को पूछ लो, ये बताओ। जो नेगेटिव आया है नेगेटिव 1.32। नेगेटिव है ना, हमेशा हम क्लॉकवाइज जाते हैं। देखो अगर आप जैसे हमने एएस में नहीं सीखी थी कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेट्स सपोज इफ दिस इज योर एएसटीसी, पहली बात तो है कि एंगल हमेशा इस साइड से मेजर करते थे, ए एस टी एंड सी। अब क्या केस हुआ था याद है कि हमारे पास कुछ इस तरह की चीज आ गई। इधर 1.326 था, इधर 1.326 था। अब अगर मैं हमेशा अपने पहली बात तो एक बात याद रखना कि मैं हमेशा एंगल को इस लाइन से मेजर करूं, ये मेरा रियल एक्सिस कहलाया जाता है। तो पहला जो एंगल मेजर करोगे वो कितना निकलेगा, यहां से लेके यहां तक जाओगे तो वो कितना, वो होगा आपके पास। अब देखो पूरा कितना होता है आपको पता है कि दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। ये पता है ना आपको। तो अगर मैं पूरा यहां से लेके यहां तक चला जाऊं एस वाले तक, यानी कि एस की लाइन तक पहुंचू, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना है, पाई है। पाई में से 1.326 माइनस कर दो, दिस विल बी पाई माइनस 1.326। ये बात समझ आ रही है। तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो, क्लॉकवाइज नहीं गए। ठीक है, तो ये एंगल आप पॉजिटिव में लोगे जो कि मैंने ऊपर निकाला, विच इज 1.815। अब दूसरा, अगर आप इसी ऑरेंज कलर की लाइन से जो कि आपका रियल एक्सिस है, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो और यहाँ रुक रहे हो, तो जो भी आप एंगल लिखोगे ना वो सारे एंगल नेगेटिव में लिखोगे। बात क्लियर हुई है? एनी क्वेश्चन? यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया। अब इसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि ये वाला जो आपके पास 5/4 वाला केस निकला है, ये पॉजिटिव का निकला है, मतलब पॉजिटिव 10। तो पॉजिटिव 10 का होता है, एक इधर होगा π/4 और दूसरा इधर होगा π/4। ठीक है, मेजर करो रियल एक्सिस से अगेन। तो पहला एंगल कितना निकल रहा है, मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। पहला एंगल कितना निकल रहा है, देखो π/4 ही निकल रहा है। जब आप आ जाओ अहमद, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और जब यहां से लेकर जब आप यहां तक जाओगे तो ये तो रेंज से आउट चला जाएगा। तो उसका मतलब कि फिर मैं इधर से लेके इधर तक अगर जाऊं तो यस ये मेरी रेंज में बिल्कुल आ रहा है। रेंज क्या है, -π से π तक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पर पाई माइनस π/4 कर दूंगा। यानी कि दूसरा, अगर आप क्लॉकवाइज से मेजर करो, ये ऑरेंज लाइन को देखो ना, ये वाले तो इनको मिटा देते हैं, ये हमने निकाल लिए थे। ठीक है, ये निकाल लिए थे ना अभी। अभी हम सिर्फ इसके लिए निकाल, ठीक है, सिर्फ इसके लिए निकाल। तो पहला जब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो वो कितना निकला, π/4। दूसरा जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्लॉकवाइज में कितना निकलेगा, पाई माइनस π/4 विच इज 3 π/4, विच इज 3 π/4। समझ आई बात? तो थीटा कितना निकला, π/4, एंड दूसरा थीटा कितना निकला, 2 पाई माइनस π/4 विच इज 3 π/4। लेकिन ये 3 π/4 आप क्लॉकवाइज गए तो उसको माइनस में लिखो। तो ये आपके आंसर आ गए। समझ आई बात किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये मैंने आयजा के लिए दोबारा उसको बता दिया था मैंने। सही है, आई होप कि सब बातें क्लियर हो गई होंगी। एनी क्वेश्चंस किसी को? क्लियर सर। हमजा क्लियर हुआ आपको, ये समझ आ रहा है? हैं? क्या कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री में? वो है, आइडेंटिटीज याद है, जहन में आएंगे। ठीक, तो ये आपके चार आंसर्स होगा और हम इसको कंफर्म भी कर देते हैं। आ जाओ। तो आपका इसमें जो आंसर आया फर्स्ट पार्ट का, अभी दिखा देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। 1/4 पाई, -1/4 पाई। 1.326 था, इसने 1.33 कर दिया। 1.816 था, इसने 1.82 कर दिया। दो डेसिमल इसमें से राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही निकला, हमारे सारे आंसर। आप समझ आ गया होगा। चलो लेट्स सॉल्व दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, अबाउट प्रूविंग द आइडेंटिटी। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, वो इक्वेशन सॉल्व करना। चलो,
सो दिस इज द क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि प्रूफ द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ करो, ठीक है। या तो लेफ्ट टू राइट प्रूफ कर लो, या राइट साइड को चूज करके लेफ्ट साइड प्रूफ कर लो, मर्जी है, ठीक है। तो कौन सी साइड चूज कर रहे हो भाई? हैं, लेफ्ट साइड चूज कर रहे हैं वर्किंग करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि इसको अगर हम लोग इस तरह ब्रेक कर दे, ये देखो स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, हमें पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर के बराबर होता है। देखो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, तो कॉट स्क्वायर किसके बराबर हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है। माइनस ये क्या कर दोगे आप? इसको कैसे करोगे? हमें पता है कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो, समझ आ रही है यहाँ तक बात? उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे? उसके बाद एलसीएम ले लो, ठीक है। जब एलसीएम लोगे इस तरह से, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा? ये कॉस की पावर 4 थीटा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई है, माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन क्या आएगा भाई? अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको बातें समझ आ रही है? एलसीएम लिया, आइडेंटिटी अप्लाई करी, एलसीएम समझ आ गया, क्लियर हो गया? अच्छा, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब इवन पावर आएगी तो उसको ऐसे ब्रेक करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म पे, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है? वही बात है कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि जो चीज मुझे प्रूफ करनी है ना, वो मेरे पास डबल एंगल है, तो जहन में क्या आना चाहिए? मुझे किसी तरह डबल एंगल इंट्रोड्यूस करना है, ये जहन में आए तो मेरा आसान हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं से अपनी वर्किंग पे डबल एंगल की तरफ पहुंचना है, ये जहन में रखो। तो अगर आप नोटिस करो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। तो ए क्या है? ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखो, ये बात समझ आ रही? और डिनोमिनेटर में क्या है? अहमद, क्लियर हो रहा है? और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? अच्छा, एक चीज और सोचो, यस अहमद बोलिए। सर आपने पूछा ना क्लियर हो रहा है तो बोल रहा हूँ जी। अच्छा, नहीं वो मैं ये वाला अहमद से पूछ रहा था। अच्छा, अब एक बात जहन में आनी चाहिए, लास्ट लेक्चर पे क्या बताते? कॉस और साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ रहे हैं, जहन में कौन सी आइडेंटिटी है? कॉस और साइन जब भी साथ मल्टीप्लाई होते हुए आ रहे हो, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी। किसने बोला साइन टू थीटा? अब्बास था। वो साइन थीटा कॉस थीटा वाली आनी चाहिए, समझ आ रही बात? तो ये वाली आइडेंटिटी जहन में आपके आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना, हमें क्या लाना है? हमारे पास क्या है? साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है। देयरफॉर अगर मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर करूं, तो मेरे पास इस आइडेंटिटी में साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। पहली बात तो है कि सब मल्टीप्लाई है आपस में, 2 के ऊपर स्क्वायर गिव्स यू 4, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर 2 थीटा। नहीं आई बात समझ में? 4 को डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल से, देखो आपको डबल एंगल इंट्रोड्यूस करना है, मैंने वही काम किया है यहाँ पे। जैसे अहमद बोलिए। सर एक सेकंड पीछे करें। ये लो, सर ये जो आपने नीचे लिखा है cos 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 स्क्वायर कहाँ लिखा है? कॉस स्क्वायर ना चाहिए, ये कह रहे हो? ये कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, हाँ ये मैंने इसको इसके लिए किया। सर नीचे, इसके नीचे। ओके, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो अपने आगे। हाँ सर, आपने ये cos स्क्वायर थीटा जो दोनों साइड है इनको मल्टीप्लाई करा है। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, क्या हाँ। होती है? फिर आगे जो आपने ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये कैसे रहा है? ये मुझे याद समझ नहीं आ रहा। ये साइन स्क्वायर कैसे रहा? ये तो सर समझ आ गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। तो तुम कौन सी बात कर रहे हो? ये जो इनकी आप बात कर रहे हो, आगे इनकी बात कर रहे यहाँ समझा रहे हैं, आगे समझा रहे हैं आप दूसरी साइड पे। हो, इस साइड पे। भाई हाँ। मेरे पास, मेरे जहन में क्या आना चाहिए कि मुझे अगर डबल एंगल लेकर आना है, ठीक है, तो डबल एंगल लाने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई लास्ट क्लास में कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ रहे हैं, तो हमारे पास जहन में क्या आना चाहिए? साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी, जो कि ये थी डबल एंगल आइडेंटिटी। हाँ लेकिन सर हमारे पास 2 साइन थीटा तो है नहीं। साइन टू अरे तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जब ये चीज आए, जब साइन कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ है,
जहन में क्या आनी चाहिए, साइन की डबल एंगल आनी चाहिए। और मुझे इनफैक्ट जो प्रूफ करना है वो चीज डबल एंगल है ना उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं से मुझे आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ेगा। और मैंने चेक किया कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो रहा है, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा एक ही आइडेंटिटी में आती है, और वो कौन सी आइडेंटिटी है, साइन की डबल एंगल। समझ आई बात? लेकिन क्लियर सर हुआ? मुझे एक बात नहीं समझ आई। क्या नहीं आ रही? ये 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 अरे sin। साइन स्क्वायर नहीं है ये साइन टू थीटा है। ओ ये अच्छा ठीक है सर, समझ गया सही है, साइन की डबल एंगल है। ठीक हो गया। फिर हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया, दोनों साइड को स्क्वायर करके ये हो गया। ये देखो, ये समझ आई बात? हाँ और अब फिर आप इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, 1/4 साइन स्क्वायर टू थीटा। देखो सर एक मुझे, सेकंड, राइट साइड दिखाएं। ये देखो, हाँ अब सर सही समझ है। समझ अब गया मुझे एक बात बताओ, ये चीज अहमद किसके बराबर होगी? 1/4 sin। अरे पहले जिस पे मैंने सर्कल किया वो बताओ जल्दी। सर ये जो भी आपने लिखा है ना 1/4 sin 2, ये जल्दी बताओ। सर ये होगी sin 2 थीटा के बराबर। साइन टू थीटा के बराबर। अबे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 1 वन के के बराबर। बराबर होता है। क्या हो गया अहमद? हाँ सर। तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अच्छा, जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये भी बता दो जल्दी से। सर कौन ये बताएगा ये? एक मिनट खामोश रहना, कौन बताए? अहमद तुम मुझे। कॉस टू थीटा, एक्सीलेंट। अलीहा अलीहा की आवाज में जान, जबरदस्त। दिस विल बी कॉस टू थीटा। अहमद पढ़ लो तुम। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1/4 साइन स्क्वायर टू थीटा। देखो यहाँ, अब ये 4 क्या होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 डिवाइडेड, ये देखो 1/4 नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसी चीज को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस विल बिकम 4 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 स्क्वायर 2 थीटा। समझ आ रही है यहाँ तक? नहीं सर समझ नहीं आया मुझे। कहाँ से समझ नहीं आ रही? सर ये ऊपर cos 2 थीटा कैसे आया, मुझे ये समझ नहीं आया। ये आपने आइडेंटिटीज को चुपचाप जाके आइडेंटिटीज का लेक्चर देखो, ठीक है? हाँ मेरे से हाँ क्वेश्चन नहीं पूछोगे इसके बराबर क्यों, आइडेंटिटीज का लेक्चर नहीं देखा हुआ आपने। हाँ, अबे पूछ क्या रहे, कह रहे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर क्यों? ये अहमद, अहमद लेक्चर देख जाके सबसे पहले, फिर समझ आएगा, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। जिससे लेक्चर नहीं देखा हुआ आइडेंटिटीज का, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो आइडेंटिटीज के पहले लेक्चर जाके देखो, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर भी दिया है जब। सर मैंने देखा है पूरा, लेकिन याद होनी, और मैंने क्या बोला था कि याद करके आना सारे आइडेंटिटीज, तो जहन में होनी चाहिए। अभी जैसे मुझे अलीहा ने बोला कि कॉस टू थीटा, मैंने पूरा फौरी से पूछा, उसने मुझे फौरन बताया कॉस टू थीटा। ऐसे जहन में रहोगे क्यों नहीं समझ आएगा। अच्छा, लेकर के आना है अभी भी, देखो कॉट टू थीटा और कोसेक टू थीटा, कॉट और कोसेक लेकर आना। यहाँ पहुंच गए हो आप। अब कॉट टू थीटा जहन में देखो किसके बराबर होता है। अगर कॉट टू थीटा है तो ये बराबर हो जाएगा कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर ये कॉस टू थीटा अपॉन साइन स्क्वायर है तो इसके बराबर हो जाएगा 4 कॉस टू थीटा। और साइन स्क्वायर टू थीटा कितनी दफा, 2 दफा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन टू थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा। ये देखो ऐसे है। तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि ये चीज किसके बराबर हो गई, बताओ। cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, दिस विल गिव यू 4। जबरदस्त। उसके बाद अगर ये देखो, ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है। अगर 4 cos 2 थीटा को तुम मल्टीप्लाई बाय करो 1 से, तो मुझे फिर ये बताओ कि 1 अपॉन sin 2 थीटा किसके बराबर होगा, cosec 2 थीटा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cosec 2 थीटा एंड दिस गिव्स आउट। ठीक है, हो गया अपना। तो ये था आपका क्वेश्चन। अहमद समझ आई बात? हाँ सर अब समझ आई थोड़ी सी। अच्छा। तुम लेक्चर पहले पूरा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक हो गया। लेक्चर पूरा देखो। जब इसकी वर्किंग को ना इस तरफ करना। ये कुछ कह रहे हैं? सही। ठीक है, तो ये हो गया। हमेशा जहन में जो मैं चीजें बताता रहता हूँ ना कि भाई साइन कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ रहे हैं, साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी जहन में आनी चाहिए। ये इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेंगी सब तुम्हारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, यही चीज लिखी हुई है जो इधर लिखी हुई थी। ठीक है, तो इस चीज की जगह ये चीज लिख दो। सही है।
देख रहे हो? इन द सेकंड पार्ट हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस, बस थीटा की जगह x आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप थीटा की जगह x लिख दो। और हमने फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट प्रूव क्या किया, 4 cos 2 थीटा cosec 2 थीटा। तो सेकंड पार्ट में हम इसी चीज की जगह क्या लिख देंगे, 4 cot 2x। अहमद समझ आई ये बात आपको? अहमद आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इससे वाले ये ऑन जी है, सर जी। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चंस नहीं है प्लीज पूछो मुझसे। तो 4 cot 2x और cosec 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 sec 2x। सर, हाँ 5 5, है। सॉरी 5 sec 2x, सही, ठीक है। हमें ये सॉल्व करनी है, अब इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है, सही है। किस तरह करोगे इसको, नजान करो, कौन आ रहा है इसमें? अच्छा देखो, अब आपको पता है cot 2x किसके बराबर होता है? आप लोग जानते हो कि cot 2x बराबर होता है cos 2x अपॉन, तो ये लिख दोगे इस तरीके से, अपॉन sin 2x। इसी तरीके से cosec 2x को क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन sin 2x। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। ये देखो, समझ आ रही है यहाँ तक बात? फिर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 अपॉन ये होगा आपके पास, देखो sec 2x किसके, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, जहन में रखो, 1 अपॉन cos x का। तो sec 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 5 अपॉन cos 2x। समझ आए बात? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? देखो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई मसला? तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos 2x अपॉन sin स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन ये हो जाएगा cos ऑफ 2x। सही है, ये देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 5 sin स्क्वायर 2x। ये देखो, समझ आ रही बातें यहाँ तक सारी? अहमद आपको क्लियर हो रहा है? हाँ सर, समझ आ रहे। देखो sec 2x को मैंने 1 अपॉन cos 2x लिख दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos 2x गिव्स यू 5 अपॉन cos 2x। सही है। जी। और यहाँ पे cot 2x की जगह मैंने cos 2x अपॉन sin 2x लिख दिया, और cosec 2x की जगह मैंने दिया 1 अपॉन sin 2x, और फिर क्रॉस। अच्छा, अब आप लोग एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर 2x अपॉन cos स्क्वायर 2x, तो ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे, so this gives me ये cos स्क्वायर 2x अपॉन sin स्क्वायर 2x अपॉन cos स्क्वायर 2x क्या बना था, जल्दी बताओ अहमद। हाँ, क्या पूरा बता दो? वेरी गुड, tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे अब लगाओ आप स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, तो दो केसेस बन जाएंगे। tan 2x इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ रूट ऑफ 4 अपॉन 5। अब एस वाला सवाल हो गया, और दूसरा केस क्या बन गया, माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 अपॉन 5। ठीक है, बस यहाँ से आप लोग कर सकते हो उसकी वजह। सिंपल हो गया क्वेश्चन ये। किसी को कोई सवाल कोई मसला है तो अभी बता दो मुझे उसको। ये देख लो, तो ये सर 4 आगे मार्क भी का कर दें। आगे कर दो। चलो कर दो। देखो पहला केस देखो कि आप तो पहले बेसिक एंगल निकालो, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज इन द डिग्री मोड ना, क्योंकि 0 से 90 तक की रेंज दी हुई है, ये बात बोलना, 0 से 90 डिग्री तक की रेंज दी हुई है। तो पहला एंगल tan इनवर्स रूट ऑफ 4 अपॉन 5 क्या दे रहा है आपको, क्या निकला है जल्दी बताओ। हाँ, इनवर्स दबा के tan रूट ऑफ 4 अपॉन 5, दिस गिव्स यू 41.81। तो अल्फा कितना आया, 41.81। और फिर ASTC बना दो। देखो tan पॉजिटिव कहाँ होता है, आप लोग को पता है कि tan पॉजिटिव A और T पर होता है। ठीक है, तो एक हो जाएगा 41.81 इधर, और एक हो जाएगा 41.81 इधर। ये है 0, 90, 180, 270 एंड दिस गिव्स मी 360 डिग्रीज। ठीक है, एंगल की मेजरमेंट कहाँ से होगी आपको पता है, पहला एंगल तो इतना ही निकला। अच्छा, 90 तक की रेंज में, दूसरा तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इधर तक जाओगे तो ये 180 से एक्सीड कर जाएगा। चलो देख लेते हैं, क्योंकि एक बार याद रखो कि आपका एंगल ना 2x के बराबर है, ये बात मत भूलो।
ठीक है, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है रेंज से में नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर आप 180 प्लस कर दोगे, 180 प्लस 41.81, ये हम लोगों ने एएससीसी की साइकिल घूमी। एएस में क्या सीखा था हम लोगों ने एएस लेवल पे, कि जो भी हम एएससीसी की साइकिल घूमते हैं उसको अपने एंगल के इक्वेट करते हैं। एंगल क्या है हमारे पास? देखो एंगल पूरा 2x है, तो जो आपने एएससीसी की साइकिल को भी उसको हाँ इक्वल करोगे 2x के, डिवाइड बाय 2 गिव्स यू स्टिल अ नंबर, स्टिल अ एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90। तो इसमें ये तो आपके लिए इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला तो 2x इज इक्वल्स टू 41.81 ही था। आपने जब 2 को डिवाइड किया तो दिस गिव्स यू 20.9। तो 20.9 आपके पास ये पहला एंगल आ गया। समझ आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक चीज ध्यान में और रहे कि आपके पास ये देख रहे हो माइनस वाला भी था, माइनस वाला लेकिन सेम नंबर है, तो सेम 41.81 निकलेगा, लेकिन वो नेगेटिव में निकलेगा। नेगेटिव का मतलब कि वो कहाँ होगा? वो आपके पास साइन और कॉस पे, यानी कि एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। ए और टी पे तो पॉजिटिव 10 आ गया, तो यकीनन ये एक इस तरफ हो। एवं समझ आ रही सारी बात? तो ये हो जाएगा 41.81 इधर और एक हो जाएगा 41.81 इधर। ठीक है, बिकॉज ऑफ tan नेगेटिव। फिर एंगल की मेजरमेंट करो यहाँ से, तो इधर से लेके अगर मैं इधर तक जाऊं तो ये कितना निकला? 180 माइनस 41.81, तो कर दो उसको 180 माइनस। आई होप एएसटीसी समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो दूसरा 180 माइनस 41.81, दिस इक्वल्स टू 2x। 2 से डिवाइड कर दूं और डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 60.09, तो x आ गया 60.09 आ गया आपके पास। ये बातें समझ आ रही? ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मैं आई थिंक यही दो निकल सकते हैं, बल्कि और नहीं निकलेगा। वो 360 माइनस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक 180 प्लस हो जाएगा, दोनों आउट ऑफ रेंज आ। ठीक है, तो यही तो आपके आंसर इसका मतलब। हाँ सही है, दैट्स इट। ये हो गया आपका 4 मार्क। हम कंफर्म कर लेते हैं इनके आंसर्स को। आए ये सारे मेथड्स हैं। यही आया था आपके पास 20.9 एंड 69.09, हमने 69.1 कर दिया उसको। ठीक है, तो दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया। और बस क्वेश्चन चूज करो कोई अगर मुश्किल लग रहा है। बिस्मा, सिंस आप अभी आई हो तो बिस्मा जस्ट चूज अ क्वेश्चन। कौन सा करें? सर आपने 3 करवा दिया? 3 नहीं करवाया मैंने, 3 कराने। सर 3 करवा दें। चलो 3 करवा दे। 6 मार्क का सवाल देखा ना, उसके मार्क्स देख के बोला। जी सर। क्या पता वर्किंग ज्यादा हो उसकी। है इजी क्वेश्चन, अभी देखो। हमेशा जब भी एक बात याद करो, कभी आपके पास कोई ट्रिक फंक्शन है, कोशिश क्या करो जब भी सॉल्विंग इक्वेशन की जब बात हो रही ना, तो उसको एक ट्रिक फंक्शन की तरफ लेके जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मुझे आसान पता है क्यों लग रहा है अभी, क्योंकि देखो इसके अंदर एक ही ट्रिक फंक्शन है विच इज कॉट। ठीक है, लेकिन मसला का आ रहा है डबल एंगल में आ रहा है, तो अब आपका टास्क सिर्फ ये होगा कि आप डबल एंगल को सिंगल एंगल बनाओ। ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज आपके जहन में होनी चाहिए। हम कॉट को 1/10 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कॉट को इस इक्वेशन में कॉस अपॉन साइन नहीं करूंगा। अब आप बोलो सर क्यों नहीं करेंगे, आप 1/10 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कॉस अपॉन साइन लूंगा सो दिस विल इंट्रोड्यूस 2 डिफरेंट ट्रिक फंक्शंस, जिससे मेरी इक्वेशन और कॉम्प्लिकेट बनी। समझ आ रही बात? इस तरह की टेक्निक से सोचो। तो यार मैं कॉट को 1/10 ही लूंगा, एक ही ट्रिक फंक्शन के साथ खेलेंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया 3/10x। बात समझ आ रही? फिर हमने अब cot 2x भी लिखा हुआ है, तो cot 2x को हम किसके बराबर कर देंगे? आप लोग जानते हो कि cot 2x हो जाएगा 1/10 2x। ठीक है, ये देखो 1/10 2x। ये बात समझ आ रही है? 10 2x और ये राइट साइड पर फिर इक्वल्स टू है 3। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस किसी को? तो मुझे ही बता। मैंने cos, अब जैसे अब यहाँ पे cot 2x लिखा हुआ है, अगर मैं इसको cos 2x अपॉन sin 2x कर देता, फिर cos की डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करता, फिर cos की डबल एंगल आइडेंटिटी कौन सी वाली अप्लाई करता, देख लो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती। तो मैंने सोचा कि यार एक ही ट्रिक फंक्शन के साथ खेलते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि cot बराबर होता है 1/10 के। ये थिंकिंग तुम लोग सोचो, इस तरह से करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब tan 2x की ही सिर्फ आइडेंटिटी सोचनी है। क्या होती है tan 2x की आइडेंटिटी? हमने पढ़ी थी विच इज 2 tan x अपॉन, अहमद बताओ क्या थी? 2 tan x अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स, सही है, याद रखो, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन अब आपके पास देखो, आपके पास तो अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, आपके पास तो 1/10 एक्स आया हुआ है, ठीक है, मेरे पास तो 10 आइडेंटिटी है। तो मैं अपनी आइडेंटिटी पे अगर 1/10 आपसे पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, वो डेफिनेटली अगर लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल तो राइट साइड भी ऐसे बन जाएगी। अहमद समझ आ रही है बात? ये देखो, एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे? ये देखो, समझ आ रहा है ना, ये चीज cot 2x के ही बराबर होगी। ये देखो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा, 3/10x, 3/10x -4, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा ये 210x। ये देखो, ये बात समझ आ रहा है? एनी क्वेश्चन यहाँ? इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये 2 1 सा हो गया, ये 2 2 सा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन को तरीके से और लिख देते हैं, तो 3/10x -2 इंटू 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x ही बचा आपके पास सिर्फ। ये देख रहे हो इक्वेशन कितनी आसान है। बस अब एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, 10x ही आएगा एलसीएम। तो एक बड़ा फ्रैक्शन बनाया, यहाँ पे आपने लिखा 10x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एंटायर चीज 1, वे 3 -2 इंटू 1 - 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये समझ आ रहा है? देखो क्लियर हो गया कि सबको समझ आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट? तो हम लोग इधर वर्किंग, क्या हुआ, कोई कुछ कह रहे हैं? सर क्लियर है, समझ आ रहा है। क्लियर हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त। और ये जो आपकी आइडेंटिटी, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आइडेंटिटीज एक दफा चेक करें और मुझसे पहले अलग से भी वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये है कि, लेकिन मैं आप लोग को यही बात एक बोलूंगा कि आप लोग पहले प्लीज आइडेंटिटीज देखो, उनको याद करो और फिर ये हो जाएगा। उनको अप्लाई किस तरीके से करना है ये वो हम हमने प्रूविंग दी आइडेंटिटी से। और मेरी बातों को बस यहाँ से गौर से सुनो कि मैंने यहाँ से कैसे बताया कि कॉट की आप 1/10 वाली करोगे। सॉल्विंग द इक्वेशन में हमेशा टास्क रखा करो कि यार मैं किसी एक सिंगल ट्रिक की तरफ जाना चाहूँ, तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 - 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 10x राइट साइड पर 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 10x हो जाएगा। ये देखो सही है। अब मुझे पता चल रहा है ऐसा ऐसा कि मैं क्वाड्रेटिक की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। +2 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3 10x, एएस वाला सवाल हो गया, सही है। तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10x, 3 10x राइट साइड लेफ्ट साइड पे चला गया, 3 - 2 +1, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आसान हो गया। फैक्टर्स निकालो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है आप लोगों को करना। तो ये 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x माइनस 10x +1 इक्वल्स टू 0। 2 10x आपने कॉमन लिया यहाँ से, दिस इज 10x -1, और ये -1 कॉमन लेके दिस विल बी 10x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक हो जाएगा 2 10x -1, यस बिस्मा बोलिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कौन सा 10x हाँ को कर अगर u सकते हो, लेना कोई है। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कर सकते हो। यानी कि आप ये कह रहे हो ना कि 2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेट सपोज अगर 2a² -3a +1, ये कह रही जी हो, सर। कर सकते हो। लेकिन खुद सोचो ना विस्मा कि अगर आपके पास ये ऐसे समझ लो कि a की जगह अगर 10 आ गया तो लिखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेट चीज नहीं आई है आपके पास। सिर्फ ऐसा समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने चेक किया कि यार पहले लिखा हुआ है स्क्वायर, फिर है सिंगल पावर, और फिर है कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक में भी तो ऐसा होता था, एक्स के साथ क्या होता था, ax² + bx + c, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा x के ऊपर स्क्वायर है, फिर b के ऊपर सिंगल पावर है, तो बस आप ये समझ लो कि x की जगह क्या आ गया, x की जगह आपके पास 10 आ गया, ठीक है। बस क्वाड्रेटिक तरीके से इसको सॉल्व करो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के तरीके से, और 10x इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही आपको मानसून, ठीक है। तो ये, लेकिन बस एंड में ये करना कि आपने जो भी वो निकाले ना फैक्टर्स, उसको बस ना एंड में 10x के इक्वल करना, क्योंकि आपके ओरिजिनल इक्वेशन जी में सर। 10x था, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो 10x -1 दिस गिव्स यू 0, दो एंगल्स हुए, 10x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 10x इज इक्वल्स टू 1। तो बस अब आप tan इनवर्स वो करके वो निकाल सकते हो, ASTC करके। यहाँ तक स्टॉप करो, यहाँ तक करा दो, इतना कर लो। चलो मैं डायरेक्ट आंसर्स आप लोगों को बता देता हूँ, ASTC आप लोग खुद अप्लाई करके चेक करना।
तो भाई दो आंसर्स आएंगे, एक x आएगा 26.56 और एक x जो आएगा वो आपके पास आएगा π/4। दैट्स इट, यही दो आंसर्स आपके पास आएंगे और कोई आंसर्स नहीं आएंगे। तो 4 मार्क का 6 मार्क का अच्छा क्वेश्चन था ये, मार्क्स ये नहीं था इस तरह के कोई। और हमारे वाले पीरियड ना जून 2025 में, किसी अगर पेपर में आ गया तो ठीक है। तो हमारे आंसर्स 26.6 आया एक और एक 45 डिग्री। अच्छा डिग्रीज में था, रेडियन उसमें था रेडियंस, मैंने रेडियंस भी लिख दिया है एंगल्स में यार, वेट आई एम सॉरी, ये देखो हाँ रेडियंस भी लिख दिया, इसको 45, एक को डिग्री भी लिख दिया, एक को रेडियन लिख दिया, सॉरी इसको आप लोग 45 डिग्री करते हैं, ठीक है सही है भाई। तो ये हो गया, चले हमजा खामोश है, हमजा समझ आ रहा है सब कुछ? हमजा है क्लास में? गुड। अच्छा हमजा चूज अ क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन चूज करो जो मुश्किल लग रहा हो। हमजा मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप लोग के पास अपने पास फोन है तो फोन पे वेबसाइट खोल लो और वेबसाइट में ये कि डबल एंगल्स के सेक्शन में चले जाओ और कोई सा भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके मुझे बता दो ओवरऑल जो सबसे आप लोग को मुश्किल लग रहा हो। आई थिंक ये वाला देखो, ये देख रहे हो 2 cos x माइनस कॉस, एंगल क्या हो गया, हाफ एंगल हो गया, ये करवा दो। सर ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क का है, हाँ सर करवा देंगे। ये करवा दो, अच्छा सवाल लग रहा है। मेक श्योर कैलकुलेटर रेडियंस मोड में हो, ठीक है चलें लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। 2 cos x माइनस cos 1/2x इक्वल्स टू 1, ठीक है कैसे करें इसको सॉल्व? थोड़ा आइडिया सोचो कि देखो अगर आपके पास आइडेंटिटीज आपने डबल एंगल की कौन कौन सी पढ़ी, यू नो दैट cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos square x माइनस 1, और बाकी भी 3 वाले रहने, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये वाली लिख रहा हूँ। अच्छा फिलहाल मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों चूज करी, इसका भी रीजन सुन लो, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है, देख रहे हो लेफ्ट साइड में cos लिखा हुआ है, यानी कि मेरे जहन में ये बात आई है कि यार अगर मैं cos वाले आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो ये एक ही सिंगल ट्रिक फंक्शन तक ही बात रही, अगर मैं यहाँ पे साइन वाले अप्लाई करूँ 2 ट्रिक फंक्शन जाते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू चूज द आइडेंटिटी जो तुम्हें सिंगल ट्रिक फंक्शन की तरफ लेके जाए और उसी को तुम सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये बातें आई होप समझ आ रही होगी सारी। अब सुनो एक चीज और भी बताई थी मैंने कि जो एंगल अगर इस तरफ है उसका हाफ एंगल राइट साइड पर होगा, समझ आ रही है? तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट साइड में, अब समझना इस बात कि अगर मैं राइट साइड के एंगल को अगर हाफ कर देता हूं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये cos x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल इधर होता है राइट साइड पे वो एंगल हाफ हो जाता है और ये जाएगा -1। ये बात है किसको भी समझ नहीं आ रही? एनी क्वेश्चंस किसी को यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यस बिस्मा कोई मसला? सर ये रिपीट करें एक दफा। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। हमने cos की डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो? 2 cos। अच्छा ये अब बात समझ में है कि मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाली क्यों चूज कर रहा हूँ? जी सर ये समझ आ ये तो समझ में आ गया। मैंने एक चीज और बताई थी कि जो एंगल लेफ्ट पे है उसका हाफ एंगल राइट पे होगा, ये बताई थी आपको, यस सर। ठीक है। तो अगर 2x लेफ्ट पे है तो 2x का हाफ करो क्या होगा, x। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड पे 1/2x कर दूं, राइट साइड पे हाफ होता है तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड पे x है, x का हाफ क्या होगा, x/2 यानी कि 1/2x कहता है आपसे, तो यही चीज बन जाएगी। समझ आ रहा है? अब समझ आया बात यहाँ तक? हाँ आप समझ आ गया सर। समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं cos x की जगह, ये देख रहे हो यहाँ पे cos x की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर 1/2x माइनस 1 माइनस cos 1/2x इज इक्वल्स टू 1। समझ आ रही है बात? 2 cos x की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट आपने कर दी, और अच्छा 2 भी सर फ्रंट पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ मल्टीप्लाई नहीं बिल्कुल लिख दिया बॉस, लिख दिया, देख लो, ठीक है। सो दिस विल बी 4 cos स्क्वायर 1/2x माइनस 2 माइनस cos 1/2x इज इक्वल्स टू 1, या 1 को आप लेफ्ट साइड पे लेके चले जाओ, सो दिस विल बिकम -1। ये अगेन देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ, अब जैसे प्रीवियस सवाल पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos एंगल 1/2x। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके अपना काम यहाँ पे आसान कर सकते हो,
ठीक है, यानी कि मैं ये कह दूं कि देखो कितनी दफा मेरे पास ये चीज रिपीट हो रही है, cos 1/2x cos 1/2x। जैसे अभी मुझे बिस्वा ने बोला कि सर हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले चलो उसको लिख लो इस तरीके से, माइनस कॉस 1/2x एंड देन -3 इक्वल्स टू 0। नाउ हम अगर ये कह दें सब्स्टिट्यूशन कि लेट y be इक्वल्स टू cos 1/2x, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? cos स्क्वायर 1/2x की जगह क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 बन गई। समझ आ गया कि नहीं आया? बस अब फैक्टर्स निकालो, काम आसान हो गई। तो 4y स्क्वायर ये हो जाएगा -4y प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 4y कॉमन लेके ये हो गया y माइनस 1 प्लस 1, एक मिनट क्या किया, सॉरी सॉरी, प्लस 3y। यार सिली मिस्टेक्स आजकल बहुत मैं भी कर रहा हूँ। तो प्लस 3 हमने कॉमन लेके दिस विल बी y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास दो y की वैल्यूज है, एक 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक y आपके पास आया -3/4 और एक y आया आपके पास +1। y किसके बराबर था देखो? तो अब इनकी जगह cos 1, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पे आप लिख दो कि cos 1/2x इज इक्वल्स टू -3/4 एंड cos 1/2x इज इक्वल्स टू 1। ये आपका इंटायर एंगल है। सबसे पहला काम क्या करते थे? अल्फा निकालते थे, यानी कि cos इनवर्स करेंगे एंगल का। बहुत स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि यार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये काम नहीं करना है आप लोगों ने। ये एंगल है, राइट साइड पे नंबर है, तो पहले अल्फा निकालो। अल्फा इज द बेसिक एंगल विच इज, क्या होगा वो? नेगेटिव बाहर रहोगे, नेगेटिव इनवर्स में इंक्लूड नहीं करना। cos इनवर्स ऑफ 3/4 क्या निकलेगा? cos इनवर्स ऑफ 3/4। So this will give you 41.4। तो अल्फा आया -41.4। कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा अहमद? ये नहीं, cos का नेगेटिव आया, तो ये s और यानी कि इस तरह से बनेगा, साइन और tan। जबरदस्त। तो यहाँ इसको हम मान करेंगे, साइन पर मार्क करेंगे और tan पर मार्क करेंगे, यानी कि एंगल जो भी नेगेटिव साइन, इनफैक्ट अगर आप फ्रंट में ही देखो ना तो समझ जाओ कि जो भी एंगल निकलेगा वो आपके पास ए साइन के और tan के क्वाड्रेंट पे है, क्योंकि cos का एंगल नेगेटिव निकल, देखो ना cos लिखा हुआ है लेफ्ट पे, तो क्या है ये 41.4। सो दिस गिव्स यू 41.4, दिस गिव्स यू 41.4। यहाँ पर भी एंगल की मेजरमेंट करोगे बस। अच्छा रेंज कहाँ तक दी हुई है आपको? 0 से लेके 2 पाया, यार मैंने डिग्रीज में निकाल कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, इसको रेडियंस मेजर करो। तो पहला एंगल कितना निकल रहा है? ये 180 minus 41.4, this gives you 138.6। तो 138.6 ये किसके इक्वेट करोगे? देखो एएसटीसी के जो हम साइकिल घूमते हैं उसको हम अपने एंगल के इक्वेट करते हैं। एंगल क्या है? एंगल कॉस दिया है, एंगल बताओ सिर्फ। एंगल 1/2x के बराबर हो गया। तो जो भी तुम एएसटीसी के साइकिल घूम रहे हो उसको 1/2x के इक्वल करो। ये बात समझ आई? फिर इधर से लेके हम इधर तक दोबारा पहुंच जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस, देखो पूरा 0, इस लाइन तक पहुंचोगे 90, इस लाइन तक पहुंचोगे 180, तो पूरी इस लाइन तक हॉरिजॉन्टल लाइन तक पहुंच गया 180 होगी। फिर 180 तक जब मुझे इस पिंक लाइन पे पहुंचना, जो ठीक है क्वाड्रेंट पे, तो 180 प्लस 41.4। बातें सब एएसटीसी में सीखी हुई। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू 221। आई थिंक ये रेंज से आउट जा रहा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 400 समथिंग एंगल निकल रहा है, जबकि मुझे 0 से 2 पाए क्या होता है? 360 डिग्री आउट ऑफ रेंज जा रहा। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखो कि दूसरा भी है आपके पास, विच इज cos 1/2x इक्वल्स टू 1। इसका फुट ट्राई कर लेना। कौन सा वाला है? हाँ हाँ, कर दो मल्टीप्लाई। नहीं, ये आउट ऑफ रेंज कहाँ जा रहा है करके चेक करो। हमारी मेंटल मैथ्स जो है ना सही करनी पड़ेगी यहाँ। कितना आ रहा है? 277। क्या कह रहे हो? 277.2। इसको ये मैंने डिग्रीज में एक्चुअली निकाल, ठीक है। अब अगर इसको तुम्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये आ रहा है आपके पास कितना? 77/50 पाई। का डेसिमल देखोगे तो ये 4.838 आ रहा है। इसको हम लोग 4 अगर 2 डेसिमल प्लेस में दे रहे हैं, सो दिस इज 4.84। ओके, सो दिस इज माय एंगल। अब दूसरा ये आपका एंगल निकल गया और ये रेडियंस में निकला है, डिग्रीज लिख रहा हूँ उसका भी साइन, ये रेडियंस में, ठीक है। दूसरा cos 1/2x इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ये एंगल है आपके पास। इसके अंदर भी आप वही काम करोगे जो उधर करें। अब ये कर लोगे यहाँ से, बस ये कर लेना आपको, ठीक है। तो दैट्स इट भाई। ये समझ आई बात कि नहीं आई?
तो आई होप ये बातें आप लोगों को सारी अब समझ में आ गई होगी, और दैट्स इट भाई, यहीं तक आज की क्लास को रखते हैं। और इक्वेशन सॉल्विंग करना समझ में आई, इस तरीके से आप करोगे। अब मैं प्लीज अपने स्टूडेंट से यही कहूंगा दोबारा, गाइस